revaluation of assets and liabilities. एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है वो है एडमिशन का कंसेप्ट, दैट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर ज्वाइन करेगा उस समय हम लोग पुराने पार्टनर्स लोग का बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटीज है उनको रीवैल्यू करेंगे, जिसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू बाय पर्टिकुलर अमाउंट। ये तो आप लोग जानते ही हो, एक नॉमिनल अकाउंट का किस तरह से ड्रॉ करते हैं ये आपको मालूम है। लेकिन इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते वक्त कुछ टेक्निक्स आपको याद रखने, और वो टेक्निक्स है डेबिट में कोई भी एसेट्स डिक्रीज करेगा तो डेबिट में दिखाएगा, बिकॉज एसेट्स डिक्रीज मीन्स लॉस एंड लॉस आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट हम लोग ये जानते हैं। वैसे ही कोई भी एसेट्स इंक्रीज करेगा गेन, और गेन को हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट साइड। उसी तरह से लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो लायबिलिटी कम होगा तो गेन तो क्रेडिट में दिखाएंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो लॉस तो डेबिट में दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, जिसके लिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं एक सम नंबर 20। देखिए, आशीष, आकाश, अमित 3 पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, बैलेंस शीट उनका दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर 70,000, जनरल रिजर्व 90,000, कैपिटल अकाउंट 3 लाख, 3 लाख एंड 2,75,000, कैश इन हैंड 24,000, कैश एट बैंक 1,40,000, डेटर्स 80,000, स्टॉक 1,40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, मशीनरी 2,50,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000। ये एक बैलेंस शीट है 3 पार्टनर का मार्च 2017 का। लेकिन इस मार्च 2017 के बाद क्या हुआ? The partner decided to share profit in ratio of 2:1. अब देखिए, यहां पर कोई नया पार्टनर ज्वाइन नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल से उनका रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसलिए हम लोग एक चीज ये बोल सकते हैं कि दिस सम इज रिलेटेड टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। They also decided value of stock reduced to 1,25,000, value of machinery decreased by 10%, land and building appreciate by 62,000, doubtful debt 5% on debtors. Akash was to carry out reconstitution of firm at a remuneration of 10,000. और आपके पास ये इंफॉर्मेशन दिया है, पास नेसेसरी जर्नलिटीज टू गिवन इफेक्ट टू द अबव। आपसे जर्नलिटी पूछ लिया, इसका मतलब ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उनसे रिलेटेड हमको अकाउंटिंग एंट्री पास करना है। तो अकाउंटिंग एंट्री पास करना वो तो करेंगे ही, लेकिन हम आपको दिखाते हैं हाउ टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सब में नहीं बोला, लेकिन अगर बोलेगा तो कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला है वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू, लाइन पढ़िए समझेगा, रिड्यूस टू 1,25,000 मीन्स मेरा स्टॉक
1,25,000 रुपया तक रिड्यूस्ड हो गया है। था कितना? मेरा स्टॉक था 1,40,000। आज तो भेजी वैसा है तो क्या करे बताओ? अब दिख रहा है? ध्यान से देखो, इससे बड़ा और नहीं होगा। स्टॉक 1,40,000 है और मार्केट में रीवैल्यूड हुआ 1,25,000। तो बताइए आपका स्टॉक कम हुआ कि बढ़ा? वैसे बोल रहे हैं, बुक वैल्यू 140, मार्केट वैल्यू 125, तो स्टॉक डिक्रीज हुआ है 15,000 से। और जब स्टॉक डिक्रीज होगा तो हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे टू स्टॉक 15,000। एसेट्स डिक्रीज मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस, एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। ये कंसेप्ट आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके चलना है। सेकेंड, सेकेंड बोल रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। 10% मशीनरी कम हो गया। मशीनरी था कितना? तो मशीनरी का वैल्यू था 2,50,000, 2,50,000। उसका 10% डिक्रीज हो गया मतलब 25,000 डिक्रीज हो गया। तो हम लोग रीवैल्यूएशन में लिखेंगे टू मशीनरी 25,000। तीसरा, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 62,000। बाय 62 मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 इंक्रीज कर गया। एसेट्स इंक्रीज क्रेडिट साइड। एसेट्स डिक्रीज डेबिट में। हाँ हाँ, रिड्यूस बाय, रिड्यूस्ड बाय 10,000 मीन्स 10,000 घटाइए। रिड्यूस टू 10,000 मतलब 10,000 रुपया तक घटाइए। जैसे एग्जांपल, आपका प्लांट एंड मशीनरी है 15,000 और नीचे इंफॉर्मेशन दिया रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो 15,000 का मशीनरी 10,000 रुपया कम कर दीजिए मतलब वैल्यू आएगा 5,000 बचेगा। लेकिन अगर रिड्यूस टू 10,000 मतलब 15,000 का मशीन 10,000 रुपया तक कम कर दीजिए मतलब रिड्यूस कितना करना है? 5,000। दैट इज 2 and by मेथड। आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पर हम 5% निकालेंगे। तो डेटर्स है कितना? डेटर्स हम लोग को दिया हुआ है 80,000। तो 80,000 का 5% कितना होगा? बोले 4,000। तो टू डेटर्स 4,000। नेक्स्ट, Akash was to carry out reconstitute of firm remuneration 10,000। 10,000 रुपया रेमुनरेशन देने का बात हुआ है आकाश को। तो ये कंपनी का लायबिलिटी है, 10,000 रुपया देगा, इसलिए लायबिलिटी है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। और इंक्रीज इन लायबिलिटी हम लोग कहाँ लिखते हैं? लायबिलिटी प्लस डेबिट में रेमुनरेशन। किसको दे रहे हैं? आकाश को। कितना? 10,000। लायबिलिटी बढ़ रहा है, हम उसको देंगे। बिजनेस पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रेमुनरेशन देगा और देने वाला, पेमेंट करने वाला चीज तो लायबिलिटी हुआ ना, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है ना, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारा लायबिलिटी प्लस कहाँ जाता है? डेबिट में। पार्टनरशिप फर्म दे रहा है मतलब पार्टनरशिप का लॉस है ना, बिजनेस दे रहा है, बिजनेस का लॉस है।
टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या कैपिटल अकाउंट? बोलिए कितना आएगा? 8,000। 8,000। क्या कैलकुलेटर लेके आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, बताइए तो। 25 40 हो गया, 44 हो गया, 54 हो गया, 62 है तो 8,000 ही आएगा ना। उसके लिए कैलसी क्या चलाना है? ये है हम लोग का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, कौन कौन है भाई? पार्टनर का नाम, पहला है आशीष, आकाश, अमित। आशीष, आकाश, अमित। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है 3 लाख कैपिटल, इसका है 3 लाख कैपिटल और इसका है 2,75,000। सिस्टमेटिक तरीके से समझिएगा। फर्स्ट टू राइट द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड, क्या आपके पास रिजर्व है? तो देखिए लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 90,000 और जो भी यहाँ रिजर्व रहेगा उस रिजर्व को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड में। रेशियो में, रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो में, नॉट न्यू। क्या था ओल्ड रेशियो? इक्वली। तो इक्वली आएगा 30,000 ईच। 90,000 को हमने 30,000 ईच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड, रीवैल्यूएशन का जो अभी अभी हम लोग ने प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट किस रेशियो में ये बताइए। बोले किस रेशियो में चेंज करेंगे? तो आपका पहले था ओल्ड रेशियो। हाँ बोलो साक्षी, क्या बोल रहे हो? न्यू रेशियो में करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं तो दोनों रेशियो में बांटेंगे। पहले रीवैल्यूएशन को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्रेडिट में, फिर उसी रीवैल्यूएशन को डेबिट में बांटेंगे न्यू रेशियो, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस हो रहा है। अगर चेंज नहीं होता तो सिर्फ हम ओल्ड रेशियो में ही रिवैल्यूएशन को बांटते हैं। तो 8,000 को इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा बोलिए? ये तो निकालना पड़ेगा। 2 6 6 7 2 6 7 2 6 6 6 2 6 6 6। चलिए हमने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और न्यू रेशियो क्या था? नया रेशियो क्या आया था? नया रेशियो था 2:2:1। तो 2:2:1 में 8,000 को बांटेंगे 3,200 3,200 एंड 1,600। तो रीवैल्यूएशन जो हम लोग ने बनाया है वो रीवैल्यूएशन को हम लोग ओल्ड एंड न्यू रेशियो में एडजस्ट कर दिया। ये हुआ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है। अब आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस शीट। $3,32,667 माइनस 3,200 कितना आएगा? 3,29,467। सेकंड का 3 लाख, इसका भी वही है 3,32,667।
और इसका है 3,07,666। 1600 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 3,66,066। ठीक तो हाँ। ये वो हम लोग का कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका। याद रखिए। अच्छा, एक गलती और हो गया। आप देखिए एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ है, जो हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। एसेट्स में ये देखिए, नीचे में देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 रुपया दिया हुआ है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डेबिट में। तो 6,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? इक्वली, दैट इज 2,000, 2,000 एंड 2,000। तो आपका यहाँ 2,000 कम होके 7 हो जाएगा, यहाँ 2,000 कम होके 7 हो जाएगा, और यहाँ 2,000 कम होके 304 हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। तो हम लोग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज करेंगे। तो फर्स्ट टू ड्रॉ द रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसका भी तरीका याद रखिए। फर्स्ट टू राइट द कैपिटल, देन एनी टाइप्स ऑफ रिजर्व पीएल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो डेबिट में दिखाएंगे। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटेंगे। ये सवाल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर भी दिखाया। अदरवाइज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा, तो सिर्फ प्रॉफिट को ही हम यहाँ क्रेडिट में बांटेंगे, डेबिट में नहीं बांटेंगे। और उसके बाद जो बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस ही हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। बोले, समझ में आ रहा है? पूछना है कुछ इसका? हाँ, एक्चुअली में इस सम्स में क्या है, आपको यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम नहीं है। पहले उनका इक्वल रेशियो था, अब वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होके 3:3:2:2:1 हो जाए अप्रैल 2017। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर नए साल से रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमने रिवैल्यूएशन जो है उसका प्रॉफिट को एक बार क्रेडिट और एक बार डेबिट किया, बट बाकी ट्रीटमेंट इज सेम। लेकिन यही चीज आपको सम में नहीं देगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा है। यहाँ पर लिख देगा ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म विद 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे लिख देगा। तो वो सम बन जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का। और अभी जो सम्स है ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का नहीं है, ये है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम्स। बट कोई फर्क नहीं है, चीज एक ही है, सब कुछ तो वैसे ही करना है। सिर्फ उन लोग ने अपना रेशियो चेंज किया, तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ उसमें किसको कितना ज्यादा फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो जो आपको हम यहाँ दिखाया है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और डेबिट कर दिया। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहता तो हम ये डेबिट नहीं करते हैं, सिर्फ हम क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंस निकालते हैं, बस यही फर्क होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस पर एक सम्स करते हैं ना, और अच्छा रहेगा। आप लोग सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। सम नंबर 21। देखिए 3 पार्टनर है, PQR 2:2:1 रेशियो है, ओल्ड रेशियो। हाँ बोलिए। हाँ, वो अभी आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा 22 के बाद। यहाँ दिया है PQR आर 3 पार्टनर्स, रेशियो 2:1, बैलेंस शीट एज ए 31st March stood as follows।
कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR दिया है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया 50,000, मीन्स वर्कर को कंपेंसेशन देने के लिए हमने रिजर्व बना रखा है 50,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स 95,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम 1st अप्रैल। पहले 2:1 रेशियो था, अब उन लोग नया रेशियो इक्वली बांटेंगे। They also agreed that land and building increased by 5%, machinery decreased by 10,000, stock valued at 80,000, doubtful debt created 5,000, outstanding expenses written back being not paid। मतलब जो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपया दिया है, अब हमको ये एक्सपेंसेस पे नहीं करना है। तो बताइए, एक्सपेंसेस हमको पे नहीं करना है, फायदा कि नुकसान? बोले, अगर कोई भी खर्चा को हम पे नहीं करना है, मेरे लिए फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। दैट इज डिक्रीज इन लायबिलिटी, और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम लोग रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 20,000, जबकि हमने रिजर्व बनाया था 50,000 और हमको क्लेम अब कितना देना है? 20,000। इसका मतलब है हमारे पास अभी भी रिजर्व रहेगा 30,000। The firm assigned the work of reconstitute to its auditor. They are paid 5,000। एक ऑडिटर को रखा है ये सब काम करने के लिए, उसको बोला गया है 5,000 रुपया तुमको दिया जाएगा, और दिया भी है। They were paid rupees 5,000। Now pass the necessary entries and prepare the revaluation account। तो चलिए इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ड्रॉ कीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था। $1,70,000 मशीनरी है।
साक्षी बन गया? हाँ सर, इवैल्यूएशन बन गया। ओके। साक्षी, हाँ सर, और कुछ भेजना पड़ेगा इसमें, तो और है नहीं ज्यादा। हम देखते हैं, बुक में कुछ है नहीं, इसके बाद हम सारा भेज दिए थे। इसके बाद नहीं है तो बस ये मतलब ये रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ फर्म का था। अब एडमिशन का अलग से होगा आगे के टॉपिक। हाँ, एडमिशन नया चैप्टर है। हाँ, तो नया चैप्टर है कि टॉपिक ही है? अलग चैप्टर है। चैप्टर ही है क्या? अच्छा, हाँ ठीक है। तो एक काम करो ना, देखो रिवोल्यूशन का अगर एक दो एक तो समझो तो हम बता देंगे ना, बैलेंस शीट भी कैसे बनाते हैं। हम इलास्ट्रेशन दे देते हैं सर। हाँ, कोई भी इलस्ट्रेशन दे दो।
हाँ हेलो हेलो देखिए हाँ आइए एक सम्स दिया हुआ है, इस सम्स को देखते हैं। PQR who shared profit and losses 2:1 on 31st March 2017. Balance sheet is given. Capital is 240, 2,01,60. General reserve 48,000, creditors 55,000 and bills payable 17,000. But assets तो invisible हो गया, assets का वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ दिख रहा है। साक्षी तुमने भेजा क्या? सर सामने है ये, है सामने है ये लास्ट। ये वाला क्या 24? 28 हम पढ़ते रहे। Balance sheet of PQ and R who shares profit in the ratio of 2:1. 27 ही तो भेजिए, 28 कहाँ भेजिए? 28 सर जो अभी आप देख रहे थे वो 28 ही है। ठीक है तो दूसरा करवाते हैं ना जो क्लियर दिख रहा है, ये करवाते हैं ना। अच्छा ठीक। हाँ देखिए 27 नंबर का बैलेंस शीट ऑफ XY whose shared profit and losses 5:3. There is a two partners X and Y having ratio 5:3. On 31st March 2017, X and Y capital, reserve balance, creditors, employees provident fund, workmen compensation reserve. Assets में goodwill, machinery, furniture, debtors, stock, bank and advertisement. Assets में goodwill, machinery, furniture, debtors, stock, bank and advertisement. 27 नंबर का 27 bank and advertisement.
ये हम लोगों को दिया हुआ है टोटल बैलेंस शीट। अब उसके आगे क्या करना है ये देखना है। चलो हाँ हाँ। नाउ on the above date they decided to change the profit sharing ratio 3:5। दो ही पार्टनर है बट उन लोग अब अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं 3:5 में। They agreed upon the goodwill to be valued on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years। पिछले 3 साल का प्रॉफिट के बेस पर हमको गुडविल वैल्यू करना है। Machinery in stock revalued 45 and 8,000। Workman compensation claim is 6,000। आपको बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब बैलेंस शीट बनाने बोल दिया इस सवाल में, जो अभी तक आप लोग ने बैलेंस शीट नहीं बनाया था, अब आपको बोल दिया गया बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग इस सम्स को बना लेते हैं। ओके, रेडी है सब लोग? ओके, सबसे पहले काम करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। सब लोग ड्रॉ कर लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सम्स में देखें। सबसे पहले तो आपको गुडविल वैल्यू निकालना है कि गुडविल है कितना। तो पॉइंट नंबर ए बोल रहा है कि 2 इयर्स परचेज हम लोग को गुडविल निकालना है पिछले 3 साल का प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 7,500, 4,000, 6,500। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन यहां दिखा देंगे गुडविल। हाँ, वर्किंग नोट बना 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। प्रॉफिट है 7,500, 4,000, 6,500। तीनों का प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। 18,000 एवरेज निकाल लेंगे। डिवाइड बाय 3, 6,000। गुडविल इज इक्वल टू 2 years purchase, that is 6,000 into 2 years, 12,000। तो गुडविल का वैल्यूएशन 12,000 आया। जब 12,000 गुडविल का वैल्यूएशन आया, जबकि बैलेंस शीट में पहले से गुडविल 8,000 था और अब हो गया है 12,000, तो गुडविल कितना इंक्रीज किया? 4,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे बाय गुडविल 4,000। समझ में आया? नेक्स्ट, मशीनरी एंड स्टॉक वैल्यूड 45 एंड 8,000। मशीनरी का वैल्यू हो गया 45, जबकि बैलेंस शीट में है 38,000 और बन गया है 45। 7,000 इंक्रीज हो गया। तो बाय मशीनरी 7,000। स्टॉक हो गया है 8,000, जबकि बैलेंस शीट में स्टॉक है 7,000, तो स्टॉक भी बढ़ गया।
बाई स्टॉक 1000. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6000, जबकि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है. उस 10,000 में से हम क्लेम देंगे 6,000, तो 4,000 कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे. रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. और इन लोग ने लिया है तभी इन लोग का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 दिखा रहा है. ठीक है, हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पिछले सवाल में नहीं लिए, तो इस सवाल में भी नहीं लेंगे. एक ही तरह का ट्रीटमेंट सीखेंगे, अलग अलग सवाल में अलग नहीं करेंगे. प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 12,000. यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. ना, अब हम लोग बनाएंगे. सबने नोट कर लिया? ओके. अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक्स एंड वाई दो ही पार्टनर था, तो दो कॉलम बनाएंगे अमाउंट का. पर्टिकुलर्स, अमाउंट. और सबसे पहले हमने कहा था कैपिटल लिखेंगे. कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई है 52 एंड 54,000. रिजर्व 4800 रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व. इस 4800 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, 5:3 में बांटिए. 5:3 में 4800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. बाय रिजर्व 3,000, 1,800. वर्कमैन कंपेंसेशन वर्कमैन कंपेंसेशन कितना है? तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 10,000 था और नीचे कंपेंसेशन 6,000 देना है, तो 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 5:3 में. 5:3 में 4,000 को 2,500, 1,500. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. Employees provident fund is the liability, not the reserve. एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड देना है, तो बिजनेस का लायबिलिटी है, इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो ये सीधा बैलेंस शीट में एज इट इज दिखाएंगे. नहीं नहीं, दिस इज नॉट द रिजर्व, दिस इज द लायबिलिटी. मतलब कंपनी को पैसा देना है प्रोविडेंट फंड का वर्कर्स को, क्लेम करे या ना करे उनको देना पड़ेगा. इट इज लायबिलिटी. ओके. हाँ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को बांटिए 12,000 को ओल्ड रेशियो में. कितना? 7,500 है, 4,500. Now, to profit on revaluation.
12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। नया रेशियो क्या था? 3:5। व्हाट इज 3:5 में 12,000 को? 4,500, 7,500 बैलेंस। ये हम लोग का कैपिटल अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट, इस सवाल में बैलेंस शीट बोला है, इसलिए हम लोग बैलेंस शीट भी साथ में बनाएंगे। और बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल 2017, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। लायबिलिटीज, एसेट्स, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे और जो अभी अभी हम लोग ने कैपिटल अकाउंट से कैपिटल निकाला है वो कैपिटल को लिखेंगे। 60,500 एंड 54,300। अब आपको देखना है कि पहले वाले बैलेंस शीट में क्या क्या लायबिलिटी दिया हुआ है। रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 5,000 एंड प्रोविडेंट फंड दिया है 1,000। तो क्रेडिटर्स लिखेंगे 5,000, प्रोविडेंट फंड लिखेंगे 1,000 एंड वर्कमैन कंपेंसेशन लिखेंगे। कितना कितना लिखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन? पहले 10,000, हाँ 10,000 था। नहीं, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन, वो हम लोग ने कैपिटल अकाउंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था? 4 ना? हाँ ठीक ही है। बैलेंस शीट में 6,000 आएगा। 4,000 डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना कैपिटल अकाउंट में। हाँ, क्योंकि 6,000 का वर्कर लोग क्लेम करेगा तो ये हमारा लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी में दिखाएंगे। टोटल ऐड करके बताइए कितना होगा। $12 लाख। ठीक है, लिख लिया मैंने पहले। ना गुडविल, अब बताइए बैलेंस शीट में गुडविल हम कितना लिखेंगे? बोलिए। बैलेंस शीट में पहले से गुडविल था 8,000, ठीक है। मार्केट में रीवैल्यूड हुआ 12,000, हम लोग ने निकाला था। लेकिन आपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को आपने ओल्ड और न्यू रेशियो में कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया है। ओल्ड में बांटा पहले, फिर न्यू में बांटा। और जब भी आप इस तरह से करते हो कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड में दिखाते हो, दैट इज रिकंस्टिट्यूट करते हो, तो फिर बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा उन सब एसेट्स का जो रीवैल्यू हुआ। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझे। जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और इस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट को हमने ओल्ड और न्यू रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन,
कि हम कैपिटल अकाउंट में ही रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कर दिए हैं, और जब हम कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कर दिए हैं तो अब हम बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स रीवैल्यूड हुआ है उनको रीवैल्यूड में नहीं दिखा सकते हैं, उनको रीवैल्यूएशन में नहीं, रीवैल्यू फिगर नहीं दिखाएंगे, सेम वैल्यू दिखाएंगे। हाँ, अगर हम ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को डेबिट नहीं करते न्यू रेशियो में, ये स्टार मार्क्स दे रहे हैं, ये हैश दे रहे हैं, ये नहीं करते ट्रीटमेंट, तो हम बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स रीवैल्यूड हुआ है उनको रीवैल्यूड फिगर पर दिखाते, चेंज करते हैं। तो दो ट्रीटमेंट होता है, एक बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज करना है कि नहीं करना है। तो आपके क्वेश्चन में बोला नहीं है कि चेंज करना है क्या या नहीं करना है क्या, बट हम लोग जो है उसका ट्रीटमेंट पहले से करते आ रहे हैं कि प्रॉफिट को एक बार ओल्ड रेशियो और एक बार न्यू रेशियो में बांट। तो सर एक चीज छूट गया, क्या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सॉरी, एक चीज मिस आउट हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है 800 रुपया, इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं डेबिट में, ये भी लिख लीजिए, भूल गए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 800 रुपए को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्या था ओल्ड रेशियो? 5:3, 500 300। हेलो, हाँ 5 मिनट में कनेक्ट हो रहा है, हाँ 5 मिनट में कनेक्ट होता है। हाँ बोलो। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तो आपका यहाँ बैलेंस चेंज हो जाएगा, कितना बैलेंस हो जाएगा? ये 500 कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, 60,000, और ये 300 कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, 54,000, बाकी सब सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका बैलेंस में कैपिटल भी चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 60,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ओके। ना अब बैलेंस शीट में और कौन कौन सा एसेट्स है? मशीनरी 38,000, तो लिखेंगे मशीनरी 38,000। फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000। डेटर्स 33,000, स्टॉक 7,000, बैंक 25,000। देखिए बैलेंस शीट मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर मिल गया। 1,26,800। यहाँ तो 800 नीचे है, नीचे 800 कम हुआ ना। हाँ हाँ, और बैलेंस शीट इस तरह से दोनों साइड बराबर हो जाए। ये तरीके से हम लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी चलना है। ये अभी सम जो बनवाया है ये था आपका रिकंस्टिट्यूट ऑफ फर्म, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक नया पार्टनर ज्वाइन करेगा और उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ऐसा ही रहेगा सिर्फ वही रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो रीवैल्यू फिगर है वो फिगर आएगा हमारे बैलेंस शीट। ओके, यहां तक समझ में आ गया?